ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जो कभी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता था और एक दिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेता बन गया। ये कहानी है संघर्ष की, सपनों की और उस हिम्मत की जो इंसान को असंभव लगने वाली ऊंचाइयों तक पहुंचा देती है। ये कहानी है नरेंद्र मोदी की। 17 सितंबर 1950 को गुजरात के छोटे से शहर वादनगर में एक साधारण परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। घर की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी। उनके पिता रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे और छोटा नरेंद्र भी अक्सर उनकी मदद करता था। स्टेशन पर उठती चाय की भाप और भागती ट्रेनों के बीच उनका बचपन बीता। शायद किसी ने उस समय नहीं सोचा होगा कि यही बच्चा एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। स्कूल के दिनों में नरेंद्र एक साधारण छात्र थे, लेकिन उनके अंदर कुछ अलग था। उन्हें नाटक करना पसंद था, बहस करना पसंद था और सबसे बड़ी बात, वो हमेशा कुछ बड़ा करने का सपना देखते थे। वो सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं थे, बल्कि लोगों को समझने और उनसे जुड़ने की कला भी सीख रहे थे। जैसे जैसे वो बड़े हुए, उनका झुकाव देश सेवा की ओर बढ़ता गया। कम उम्र में ही उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़कर अनुशासन और संगठन की सीख ली। यहीं से उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। उन्होंने अपना घर छोड़ा और देश के अलग अलग हिस्सों में घूमते हुए खुद को समझने की कोशिश की। ये समय उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दौर था, जहां एक सामान्य युवक धीरे धीरे एक उद्देश्य से भरे इंसान में बदल रहा था। कुछ समय बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति में कदम रखा और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए। शुरुआत में उनका काम पर्दे के पीछे था। वो रणनीति बनाते थे, संगठन को मजबूत करते थे और धीरे धीरे पार्टी के भरोसेमंद कार्यकर्ता बन गए। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें बाकी लोगों से अलग पहचान दिलाई। 2001 में उनकी जिंदगी ने एक बड़ा मोड़ लिया, जब उन्हें गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। शुरुआत आसान नहीं थी, चुनौतियां थीं, आलोचनाएं थीं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने विकास को अपना मुख्य लक्ष्य बनाया। सड़कों का निर्माण, बिजली की व्यवस्था, उद्योगों को बढ़ावा, इन सब ने गुजरात को एक नई दिशा दी। धीरे धीरे गुजरात मॉडल पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। समय बीतता गया और उनका अनुभव और नेतृत्व दोनों मजबूत होते गए। 2014 में उन्होंने देश की राजनीति में एक नई लहर पैदा की। उन्होंने लोगों के सामने एक नया विजन रखा, सबका साथ, सबका विकास। देश भर में उनकी रैलियों में भारी भीड़ उमड़ने लगी। लोगों को उनमें एक उम्मीद दिखाई देने लगी। फिर आया वो ऐतिहासिक दिन, जब 26 मई 2014 को उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। एक चाय बेचने वाला लड़का अब देश का प्रधानमंत्री बन चुका था। ये सिर्फ एक व्यक्ति की जीत नहीं थी, बल्कि ये उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा थी जो छोटे शहरों से बड़े सपने देखते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने कई बड़े कदम उठाए। स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों के जरिए उन्होंने देश को आगे बढ़ाने की कोशिश की। उनके फैसले कई बार चर्चा में रहे, कई बार विवादों में भी रहे, लेकिन उनकी कार्यशैली हमेशा मजबूत और स्पष्ट रही। दुनिया के मंच पर भी उनकी पहचान एक मजबूत नेता के रूप में बनी। उन्होंने कई देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को नई ऊंचाई दी। आज वो दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। 2019 में उन्होंने एक बार फिर चुनाव जीता और अपनी स्थिति को और मजबूत किया। लगातार काम करने की उनकी ऊर्जा और देश के प्रति समर्पण ने उन्हें एक अलग पहचान दी है। उनका सफर आज भी जारी है और हर दिन वो एक नई चुनौती का सामना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इस पूरे सफर के पीछे एक इंसान भी है, जिसने गरीबी देखी, संघर्ष झेला और कभी हार नहीं मानी। एक ऐसा इंसान जिसने ये साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी सपना बड़ा नहीं होता। ये कहानी सिर्फ नरेंद्र मोदी की नहीं है, ये कहानी हर उस इंसान की है जो छोटे से शुरू होकर बड़े मुकाम तक पहुंचने का सपना देखता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और आगे इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें।